नमस्कार साथियों। क्या आपको पता है कि भारत का वो एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां पे मंगल आरती नहीं होती? क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारे बाके बिहारी जी, यानी वृंदावन धाम में साथी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जी हाँ साथियों, बाके बिहारी जी मंदिर में मंगल आरती नहीं होती साथियों। उसके संदर्भ में आपकी पूरा डिस्कस करूंगा मैं आपसे इस प्रसंग के माध्यम से साथियों। हुआ क्या था, बाके बिहारी जी का एक अनन्य भक्त वहां पे झाड़ू पोछा करता था साथियों, बाके बिहारी जी मंदिर में। तो हुआ क्या, वहां के पंडित जी ने देखा कि वहां पे एक अनन्य भक्त है जो बाके बिहारी जी का यहाँ पे और झाड़ू पोछा करता है यहाँ पे, और हमेशा रटता रहता है राधे राधे जय जय श्री राधे। तो हमेशा उसके मन में या मुख पे हमेशा राधे राधे ही होता था। तो उसने पंडित जी ने सोचा कि इसको कोई काम दे देते हैं, यहाँ पे झाड़ू पोछा तो लगाते हैं, उसके अलावा भी कोई काम देते ताकि ये पूरा दिन व्यस्त रहे। तो पंडित जी ने क्या किया, उसको एक काम दे दिया। उनसे पूछा कि भाई ये काम करेगा हमारे लिए? तो जो भक्त था, तो उसने पूछा, क्योंकि वो हमेशा काम उसका ही करता जो बाके बिहारी जी का काम था। वो अनन्य भक्त था, बड़ा ही कट्टर भक्त था बाके बिहारी जी का। तो हमेशा बाके बिहारी जी का काम करता था। तो पंडित जी कहते हैं ये काम भी तो बाके बिहारी जी का है। तो फिर उसने हाँ भर दी उसके लिए, और उससे पूछा भाई काम क्या करना है? बोला कि आपको गैया चरानी है, यानी जंगल में गैया लेके जानी है, और रोज आपको सुबह जाना और शाम को गैया वहां पे चरानी है। और खाने पीने की जो व्यवस्था होगी वो पूरा आपको दिन में आपके लिए वहां पे भोजन की पूरी व्यवस्था होगी, और भोजन आपके लिए आ जाया करेगा रोज। तो सुबह गवाला क्या हुआ, सुबह से रोज निकलता था गैया को लेके और शाम को अपना लेके आता था। दिन प्रतिदिन ऐसा चलता रहा और काफी दिन गुजर गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ साथियों की, जो भोजन था दिन के टाइम पे, जो भोजन था वो आ नहीं पाया। तो गवाला काफी इंतजार करता रहा कि आज तो भोजन आया ही नहीं, और रोज भोजन आता था समय पे, लेकिन आज तो भोजन आया ही नहीं। तो गवाला काफी देर इंतजार करता, लेकिन क्या हुआ, काफी देर इंतजार करने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि भाई आज तो शायद भोजन नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, गवाले को पीछे से आवाज आई, है गवाले भोजन कर ले। लेकिन जैसे ही गवाला पीछे मुड़ के देखता है तो कोई उसको दिखाई नहीं देता, यानी पीछे कोई भी नहीं था। वहां पे लाल मखमल के कपड़े में एक पूरी पोटली में भोजन बंधा हुआ था, यानी भोजन वहां पे रख के कोई चला गया था। लेकिन गवाले ने देखा आसपास कोई तो था नहीं। आप तो सोचा कि भाई इतनी आप कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन कौन रख के चला गया, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। तो जैसे ही गवाले ने भोजन का वो पूरी पोटली खोली और देखता है 56 भोग, यानी उस दिन 56 भोग का, यानी इतनी सारी चीजें खाने के लिए आई थी। तो गवाले ने सोचा कि भाई हो सकता है कि इतने खाना पीना बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो उसने सोचा कि इसलिए थोड़ा टाइम लग गया होगा, तो इसलिए आज थोड़ा सा डिले हो गया, यानी थोड़ा सा लेट हो गया भोजन। तो साथियों उसने भोजन किया, 56 भोग उसने भोजन किया उस दिन। और जाके ये बात पंडित जी को बताई कि आज भोजन आने में बड़ी देर कर दी पंडित जी, मैंने काफी देर से इंतजार किया, लेकिन भोजन काफी विलंब से आया, यानी काफी देरी से आया। तो पंडित जी उसके मुंह की तरफ देखे ऐसे कि भाई, पंडित जी ने लगा कि भाई ये कैसी बात कर रहा है। तो ग्वाला कहता है कि आज 56 भोग मैंने खाया और बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन पंडित जी कहने लगे गवाले को कि गवाले आज तो एकादशी का दिन है, और आज तो व्रत होता है, तो हमने तो कोई भोजन नहीं बनाया आज। तो गवाला भी चौंक गया एकदम से। तो फिर उसने गवाले ने बताया कि साक्षात बाके बिहारी जी उसको भोजन कराने आए थे। ये उसकी पोटली, जो उसने पोटली दिखाई ना, जो बर्तन गवाले ने पंडित जी को दिखाए, तो उसने वही दिखाए। लेकिन पंडित जी भी देख के हैरान हो गए कि वो जो पोटली थी, वो जो बर्तन थे, पता क्या थे? जिनमें रोज बाके बिहारी जी प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी जिनका भोजन लगता, वही बर्तन थे वहां पे। वहां पे गवाले को खाना खिलाने के लिए गए हुए थे, यानी वो बर्तन दिखाए। तो पंडित जी बिल्कुल हैरान हो गए एकदम से कि साक्षात बाके बिहारी जिस गवाले के उससे आए और इसको भोजन प्रसाद पाया। तो साथियों बड़ा एक अजीब लगा पंडित जी को। तो पंडित जी ने देखा कि ये तो बाके बिहारी जी का अनन्य भक्त है, यानी बड़ा तगड़ा भक्त है। तो पंडित जी ने क्या किया कि आज से तुम गैया चराने मत जाओ, आप क्या करो, यहाँ पे मंदिर का पहरा देना आपको। तो पंडित जी ने क्या किया, उसको एक ड्यूटी दे दी कि रात को मंदिर में अगर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो मंदिर के कपाट रात को बंद होने से लेके सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तब तक तुम्हारी ड्यूटी रहेगी यहाँ पे मंदिर में, ना तो किसी को आने देना, ना किसी को जाने देना।
तो अपनी ड्यूटी पे लग गया फिर गवाला। अब गवाला रात को ड्यूटी दे रहा था, तो हुआ क्या, साक्षात बाके बिहारी जी वहां से निकल रहे थे, सीधा मंदिर से बाके बिहारी जी बाहर निकल रहे थे। हुआ क्या, गवाले ने बाके बिहारी जी को रोक लिया, ठाकुर जी को रोक लिया और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो ठाकुर जी ने बोला कि मैं तो निधिवन जा रहा हूं। तो गवाला कहता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, और ये आपका सोने का समय है, यानी आपका रेस्ट टाइम है, तो आप नहीं जा सकते, मेरे को पंडित जी ने मना किया है, ना तो किसी को आने देना है और ना किसी को जाने देना है। तो पंडित जी की इतनी बात मान रहे थे गवाला, और ना तो किसी को आने देंगे ना जाने देंगे। अब प्रभु तो प्रभु ही है, नारायण भगवान स्वयं, वो तो चालाक थे। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पे किसका पहरा दोगे, जब मैं ही यहाँ पे नहीं होऊंगा तो पहरा किसका दोगे। तो गवाले ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं निधिवन जा रहा हूँ, मैं तो सदियों से वहां जाता हूँ, रोज वहां पे जाता हूँ निधिवन में। तो ऐसा करते हैं, तुम यहाँ पहरा किसका दोगे, तो एक काम करो तुम मेरे साथ ही चल पड़ो वहां पे निधिवन। तो वो तो अब ठाकुर जी तो अपनी बातों में कहीं ना कहीं उनको लगा लिया। अब क्या हुआ, गवाला भी उनके साथ चल पड़ा निधिवन के लिए। अब गवाला बाहर खड़ा हो जाता है और निधिवन में अंदर प्रभु जी बाके बिहारी जी अंदर राज कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, रात से हो गई सुबह, और गवाला बाहर वेट कर रहा था, पूरी रात उनकी प्रतीक्षा की, लेकिन अब सुबह होने वाली थी। तो उनको लगा कि पंडित जी आ जाएंगे मंदिर में और वो पूछेंगे कि कहाँ गए थे, तू वहां पे क्यों गया। तो इसलिए उन्होंने बाहर से आवाज लगानी शुरू कर दी, प्रभु जी प्रभु जी। तो अंदर से प्रभु निकल के आए, बाके बिहारी जी निकल के आए। तो अंदर से आके पूछते, भाई इतना चिल्ला के शोर क्यों मचा रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि अभी सुबह होने वाली है, तो मेरे से पूछा जाएगा कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ वहां पे चलिए अब मंदिर में। तो प्रभु जी उनके साथ वापस आ जाते हैं। अब क्या हुआ, सुबह जब ग्वाला तो आ गया, प्रभु जी भी साथ आ गए। तो अब सुबह क्या होता है, पंडित जी मंगल आरती करने आते हैं अपने कुछ साथियों के साथ, पूरी मंडली के साथ। क्या होता है, पंडित जी आरती करने आ गए मंदिर में। अब हुआ क्या, अब उसने ग्वाले ने तो पंडित जी को रोक लिया कि भाई अंदर नहीं जाना। तो पंडित जी कहते हैं कि अब तो सुबह हो गई, अब तो ग्वाले अब तो सुबह हो गई, अब तो मंगल आरती करनी है। बोला नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। बोला क्यों नहीं जा सकते। तो ग्वाले ने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि अभी प्रभु जी, मैं रात को प्रभु जी के साथ था, वो हमारे बाके बिहारी जी वहां पे निधिवन गए थे और वहां पे रास रचा रहे थे, और पूरी रात रास रचाई उन्होंने। तो अब क्या, अभी आए थे सुबह, प्रभु जी तो अभी सुबह आए हैं, तो वो क्या हुआ, रास रचाने के बाद तो वो सारी रात थक गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, यानी वो आराम कर रहे हैं, तो उनको नहीं जगाना आपने। तो ग्वाले ने पंडित जी को ऐसा बोला कि अभी नहीं जगाना उनको, क्योंकि वो थक चुके हैं, उनको भी रेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ, अब पंडित जी ने वहां वेट किया, ग्वाले ने तो अंदर जाने नहीं दिया पंडित जी को भी। तो अब क्या हुआ, पंडित जी और उनके साथी बाहर वेट कर लेने लगे। काफी इंतजार करने के बाद सूर्य देव निकल गए। जब सूर्य देव निकल गए बिल्कुल तो आराम। तो उसके बाद पंडित जी ने पूछा, भाई ग्वाले अब अंदर जा सकते हैं। तो ग्वाले ने समय देखा और जब बताया कि हाँ, अब तो प्रभु जी का टाइम, मतलब काफी रेस्ट कर लिया होगा, अब तो अच्छे से उन्होंने काफी आराम किया होगा अच्छे से, तो क्या हुआ, अब आप अंदर जा सकते हो। लेकिन उस टाइम तक मंगल आरती का टाइम जा चुका था। तो हमेशा ही साथियों, मंगल आरती बाके बिहारी जी मंदिर में नहीं होती। ये प्रसंग है साथियों जो बाके बिहारी जी मंदिर से रिलेटेड है। कितना खास प्रसंग है साथियों, कितना आरामदायक है, मतलब कितना मजा आता है इसको सुनने में, और मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं साथियों। अगर आपकी इस भावनाएं सच्ची हैं, अगर आपकी भावनाएं स्वच्छ हैं, यानी आप सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करते हो, तो बाके बिहारी जी कहीं आते हैं। ऐसा ही पंडित जी ने भी सोचा कि कल ये भोजन के लिए कह रहा था कि बाके बिहारी जी स्वयं मेरे को भोजन कराने आए थे, और आज कह रहा है बाके बिहारी जी मेरे साथ स्वयं निधि बन गए थे। तो पंडित जी को तो स्वाभाविक है, उनको तो लगना ही था कि ये सच बोल रहा है। तो बाके बिहारी जी को आप अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप याद करते हो, तो बाके बिहारी जी आपके लिए चाहे कहीं भी हो, वो आपको दर्शन बिल्कुल देंगे साथियों। बोलो जय श्री राधे राधे राधे।